हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांग जी और हमारे विभूषण का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है एंड दे आर जस्ट लाइक अ हैप्पी हैप्पी कपल। तो इसके बाद वो जो है वो हमारे लोटस कप से जो है वो हमारे गुसु के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा वांग जी था वो आगे बहुत अच्छे से एक मतलब वाइट घोड़े के ऊपर बैठ के जो है वो चल रहा था। वहीं उसके पीछे हमारे जो विभूषण था उसे एक पालकी में जो था वो ले जाया जा रहा था। और ये सिनेरियो जो था वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो था वो लग रहा था। यहाँ जितने भी लोग थे हमारे लोटोस्कोप के इधर उधर के जो भी उन्हें रास्ते में मिल रहे थे वो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान थे बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अडोरेबली सुंदर लग रहा था और जो हमारा विभूषण था उसका फेस देखने के लिए तो हर कोई जो था वो तरस रहा था। लेकिन यहाँ उसका चेहरा जो है वो किसी को भी देखना जो है वो नसीब नहीं होने वाला था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो जो है वो गुसु जो थे वो पहुंच चुके थे और यहाँ गुसु के मेन गेट से लेके अंदर तक जो है उनके लिए जो है वो बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम जो थे वो किए गए थे। पूरे गुसु को जो था ना वो बिल्कुल एक परी की तरह जो है वो सजा दिया गया था। पूरे गुसु में बहुत ही ज्यादा मतलब शोर जो था वो सुनाई दे रहा था। नॉर्मली डेज पे कोई भी मतलब गुसु में इतना ज्यादा रूल और रेगुलेशन का जो है वो यूज़ किया जाता था कि शोर तो दूर की बात है, वहाँ अच्छे से तुम्हें पंछी तक नहीं सुनाई देंगे। लेकिन आज जब उन्हें ये पता लग रहा था कि इतने समय के बाद उनके महाराज जो हैं वो वापस आ रहे हैं, इवन राजकुमार और महारानी भी वापस आ रहे हैं, तो वो सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो अपने गुस्सू के गेट को देखता है तो गाइस उसकी आंखों में आंसू आ गए थे बिकॉज उसे आज इस गेट को देख के ये लग रहा था कि शायद उसने बहुत कुछ जो है वो खो दिया है। उसने उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को भूल चुका था जो चीज़ उसके दिल के सबसे करीब थी। वो उस चीज़ को भूल चुका था जो कि उसकी खुद की ज़िम्मेवारी थी। वो चीज़ भूल चुका था शायद कि अगर जंगचा ने जो है वो विभूषण को नहीं सँभाला होता तो वो अपनी लाइफ़ की 2 इम्पोर्टेंट हिस्सों को जो है ना वो खो देता। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची है वो एक बहुत लंबी सांस लेते हुए बिल्कुल फुल एटीट्यूड के साथ एक जो एम्प्रर होता है उसकी तरह एटीट्यूड रखता है और उसके बाद वो जो है वो वहाँ से जो है मतलब अपने घोड़े को वहीं छोड़ के जो है वो नीचे उतर जाता है। जिसके बाद जितने भी वहाँ डिसिपल्स थे वो उन्हें जो है वो करते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे बाहर आने के लिए जो है वो हाँ एक डिसिपल जो है वो कहता है, तभी हमारा वांग जो है वो मना करता है और वो उससे कहता है कि विभूषण को पालकी के साथ ही जो है वो अंदर तक जो है वो लाया जाएगा। जिसके बाद आगे आगे हमारा वांग जो है वो पैदल चलने लगता है और वहीं उसके पीछे जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो पालकी में ही अब पालकी को जो है ना वो जो वहाँ के डिसिपल्स थे वो उठा रहे थे, तो वो जो है उसे खुद उठा के जो है वो अंदर तक जो है वो ले आते हैं। यहाँ आगे डोर पे जो है उसे उसका भाई जो है वो खड़ा हुआ जो वो मिलता है और जैसे ही हमारा जो वांछित था वो अपने भाई को उनके खुद के पाँव पे जो है वो खड़ा होते हुए देखता है ना, तो उसकी आंखों में सडनली ही आंसू जो थे ना वो बाहर को मतलब छलक चुके थे। और ये चीज़ हमारा जो जेबूचून है वो भी नोटिस जो है वो कर लेते हैं। वो जल्दी से भागते हुए अपने ब्रदर के पास जाते हैं। इवन हमारा वांगची भी थोड़ा सा भागता हुआ जो है वो अपने ब्रदर के पास गया था और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो टाइटली हग कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे जेबूचून होते हैं वो हमारे वांगजी से कहते हैं कि वांगजी वेलकम होम भाई, तुमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि घगा आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब जो भी होगा वो अच्छा होगा और मैंने पता लगा लिया है कि वो सब कुछ क्या हुआ था। तो अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर चीज़ जो है वो संभाल लूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पालकी जो है वो भी वहाँ जो है वो पहुँच चुकी थी। यहाँ एज एन ओमेगा हमारे न्याय में जो है वो आगे आते हैं बिकॉज एक मेटिन जो ओमेगा होता है और एक मतलब जो मार्क ओमेगा होता है ना, उसके अल्फा के अलावा उसे कोई भी दूसरा अल्फा जो है टच जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो हमारे नए मिंग जो थे वो जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो उस कार्ड से जो है वो बाहर आने में जो है वो हेल्प करते हैं। यहाँ वो दिखते हैं कि हमारा जो विभूषण है उसके हाथ में जो है वो एक बहुत ही क्यूट सा बेबी जो है वो खेल रहा है
और यहाँ जो हमारा विभूषण है ना उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ है। जैसे ही हमारे जेबूजन की नज़र जो है ना वो हमारे राजकुमार की तरफ पड़ती है तो उनकी आंखों में फिर से जो है वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज वो जो है वो अब बिग अंकल जो है वो बन चुके हैं और उन्हें इस बात का जो है वो यकीन जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पहले जो हमारा नेमिंग जो है वो पहले बेबी को लेके जो है वो हमारे सिचैन के पास जो है वो देते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही केयरफुली जो है हमारे विभूषण को जो है उस कार्ट से जो है वो बाहर जो है वो निकाल देते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वहाँ सबके सामने खड़े होके जो है वो सबको जो है वो बोल करता है। जिसके बाद जो हमारा जेबूजन थे वो भी हमारे विभूषण को जो है वो करते हैं और उससे कहते हैं कि विभूषण वेलकम होम भाई, तुमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया आने में। तो गाइस यहाँ जो हमारे जेबूजन है वो हमारे विभूषण को भी अपने छोटे भाई की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और तभी उसे कहते हैं कि अब मेरे पास एक को छोड़ के जो है वो 2 छोटे भाई जो हैं वो होने वाले हैं और अब तो मैं बहुत बड़ा मतलब एक अंकल जो है वो बन चुका हूँ। तो मैं उस बात के लिए भी बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो जो है वो झुकते हुए हमारे विभूषण को जो है वो थैंक्स कहता है कि थैंक्स विभूषण, तुमने शायद अब मुझे इस लाइफ में जीने का जो है वो एक और वजह जो है वो दे दी है। जब हमारा जो नाइमिंग जो था वो ये सुनता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज ही नो कि हमारे जेबूजुन ने जो है इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द जो है वो झेला हुआ है। उसके राजा बनने की उम्र में जो है उसकी दोनों टांगें जो थी वो जा चुकी थी, मतलब उसकी टांगों में कोई भी सेंसेशन जो था वो नहीं था, जिसकी वजह से वो जो है वो चल फिर नहीं सकता था और उसी वजह से वो जो है वो राजा नहीं बन पाया था। लेकिन यहाँ जो हमारा जेबूजन था उसने कभी भी अपने भाई का सपोर्ट जो है वो नहीं छोड़ा। उसने कभी भी इस बात से जेलस नहीं किया कि वांगजी जो है उस राज्य का जो है वो राजा बना, बिकॉज हमारे जेबूजन जो थे वो कहीं ना कहीं जानते थे कि उनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो एक अच्छे राजा जो है वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनका भाई जो कि दिल से ज़्यादा जो है वो दिमाग से जो है वो फैसले लेता है, तो वो एक सूटेबल मतलब है एक राजा बनने के लिए। तो वो जो थे वो हमेशा से ही अपने भाई का जो है वो हेल्प जो थे वो हर डिसीज़न लेने में हर चीज़ में जो थे वो क्या करते थे और उन्हें ये बात काफ़ी अच्छी लगती थी कि हाँ जो हमारा वांगजी है वो कितने अच्छे से जो है वो हर चीज़ को जो है वो संभाल सकता है या संभाल रहा है। इसका बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अभी शाम का वक्त जो था वो हो चला था। हमारे पूरे गुस्सों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जश्न जो था वो मनाया जा रहा था। हर जगह नई से नई खाने की चीज़ें जो थी वो बनाई गई थी। हर जगह न्यू न्यू स्टॉल्स जो थे वो लगाए गए थे। गुस्सू के हर नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन को जो है वहाँ पे इनवाइट किया गया था और इवन सभी हमारे राजकुमार, हमारी महारानी और हमारे महाराज को देखने जो थे वो वहाँ आए भी थे। जिसके बाद एक समय ऐसा आता है जब हमारे महाराज और हमारी महारानी मतलब हमारा वांगजी और हमारा विभूषण जो है वो अपनी सभा में जो है वो आते हैं, बैठते हैं, सबसे बातें करते हैं और अब हमारे महाराज जो हैं वो सबको ये बात बताते हैं कि अब उनका जो है वो शादी जो है वो हो चुका है। इवन उनका एक अल्फा बेटा भी जो है वो है और अब इस गुस्सू के पास उसका खुद का जो है वो एक क्यूट सा जो है वो राजकुमार है। जिसके बाद वो अपने भाई की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे ब्रदर जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो वो भी जो है वो शादी जो है वो कर ले जितने जल्दी हो सकता है। बिकॉज हर कोई जानता था कि यहाँ जो हमारे नाइमिंग जो है और जो हमारे जेबूजन है उनके बीच का रिलेशन जो है वो कैसा है। जैसे ही हमारे नाइमिंग जो है वो ये सुनता है तो वो जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो हैरान हो चुका था। मतलब वो पूरी सभा में ये बात सुनने के बाद तो पानी पानी हो चुका था। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि गग क्या आप मेरे भाई से जो है वो मैरिज करना चाहेंगे। जैसे ही हमारा जो नाइमिंग जो है वो ये सुनता है तो वो मतलब थोड़ा सा शाई करते हुए जो है वो अपनी मुंडी जो है वो हाँ में हिला देता है। जैसे ही हमारा नई जो है वो ये दिखता है मतलब नए हमारा नई हुसैन तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो जल्दी से अपने ब्रदर के पास जो है वो चला जाता है। उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आपका बचपन का जो भी एक ख्वाहिश थी ना वो कंप्लीट जो है वो हो चुकी है। वही दूसरी साइड जैसे ही हमारा जो जेबूजन है वो ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी हमारे वंगजी को जो है वहाँ थैंक्स करते हैं और यहाँ जितनी भी जनता वहाँ थी वो लोग भी सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। यहाँ से हमें जो है वो हमारे वंगजी के मतलब
रूम का सीन जो है वो दिखाया जाता है, मतलब हमारी जिंक्सी का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यह हमारी जिंक्सी को जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था। और यहाँ एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बेड जो है वो राजकुमार के लिए भी जो है वो लगाया गया था, ताकि वो अपने मम्मा पापा से जो है वो रात को दूर ना जा पाए। और अगर उसको भूख लगती है तो उसकी मम्मा उसे जो है वो फिट जो है वहीं रहकर जो है वो करवा सकती है। तो वैसी चीज़ जो थी वहाँ पे, हर चीज़ जो थी वो रखी जो थी वो जा चुकी थी। इवन यहाँ हमारे विभूषण के लिए अलग से दूध और उसके लिए नाइट स्नैक्स जो थे वो रखे गए थे, बिकॉज यहाँ जो हमारे जेबूजन थे वो नहीं जानते थे कि बेबी को जो है वो किस तरह से जो है वो फीड करवाना है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमारा विभूषण जो है वो आयुआन को जो है वो फीड करवाएगा तो उससे पहले उसे हर वक्त जो है वो खुद को भी जो है वो कुछ खाना होगा। तो उसके अनुसार हमारे जेबूजुन ने जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो भिजवा दी थी। जब हमारे विभूषण को जो है इस बारे में पता लगता है तो उसकी तो हंसी ही निकल जाती है। और वो जो है वो अंशी से कहता है कि मुझे मॉर्निंग में गगा से जो है इस बारे में जो है वो बात करना होगा। तभी हमारा वांगजी भी स्माइल करते हुए हमारे विभूषण से कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को लेके जो है उसके बेड पे जो है वो बैठ जाता है। वो फर्स्टली तो हमारे विभूषण के फोरहेड पे किस करता है, उसके बाद उसके दोनों चिक्स पे किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स पे जो है वो हल्का सा एक किस करता है। और उसके बाद वो उसे कहता है, विभूषण हमारा बेबी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं चाहता हूँ कि पहले मैं और तुम जो है वो फुली जो है वो रिकवर हो जाओ। हम उसके बाद अपने नेक्स्ट बेबी के बारे में जो है वो थिंक करेंगे। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज वो वांगजी से ये कहना चाहता था कि अभी उनका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है और उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से जो है वो हील नहीं हुई है। तो वो अभी उसके साथ कोई भी नाइट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ ये बात हमारे वांगजी के दिल तक जो थी वो पहले ही पहुंच चुकी थी और वो पहले ही ये बात जो है वो हमारे विभूषण से जो है वो कर देता है। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारे विभूषण और वांगजी थे वो एक दूसरे को कडल करके जो है वो सो जाते हैं। यहाँ अब जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। सभी जितने भी गेस्ट वहाँ आए हुए थे वो अब वापस अपने अपने क्लैंस में जो थे वो जा रहे थे, सिवाय हमारे नाई क्लैन के, बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी है वो नाई हुसैन और हमारा नाई मिंजो से जो है वो कुछ बात करना चाहते थे। तभी जो हमारा नाई हुसैन होता है वो उस बात के लिए जो है वो मान जाता है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मतलब उसी सुबह का जो है वो ब्रेकफास्ट का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ हमारा वांगजी, हमारा विभूषण, हमारे जेबूचुन, नाइहोसैंग जो थे वो साथ में बैठे हुए थे। तभी हमारा जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि गगा, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे किस तरह से जो है वो ये बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे जो है वो सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ कि कल मैंने पूरी सभा में जो है वो आपसे ये बात करी। लेकिन अभी मैं पर्सनली जो है वो आपसे एक बात जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस रिश्ते के लिए जो है वो रेडी हैं। तभी जो हमारे नए मिंगजुए थे ना वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ टाइम गवाए जो है वो हाँ कर देते हैं। और इवन वो वांगजी को एक बात कहते हैं कि वांगजी, मैं बहुत समय से जो है वो सिचैन से जो है वो प्यार करता हूँ, मैं उन्हें ही हर बार जो है वो एडमायर करता हूँ, तो मैं कैसे उनको छोड़ के जो है वो किसी और के बारे में जो है वो सोच सकता हूँ। मुझे इस चीज़ से जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम महाराज हो, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा सिचैन दिल से ज़्यादा जो है वो वर्क करता है, उसका दिमाग थोड़ा कम चलता है। और महाराज बनने के लिए एक पर्सन जो है वो दिल का थोड़ा कठोर होना चाहिए, लेकिन इनका दिल बहुत साफ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये एक महाराज बनने के लायक तो मेरी नज़रों में तो है नहीं। और जैसे ही हमारे जेबूजन जो है वो ये सुनते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल घूर घूर के जो थे वो मिंचो को देख रहे थे और वो उससे कहते हैं कि अच्छा, अब तुम मेरे भाई की तारीफ कर रहे हो। और यही जो हमारा मिंचो है वो उससे कहता है कि तो क्या मैं कर नहीं सकता। जैसे ही वो सभी उन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक दिखते हैं तो उनके फेस जो है वो बिल्कुल खिलखिला जाते हैं, लाइक एन हैप्पी फैमिली। वो सभी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करते हैं। तभी एक सरपेंट जो है वो हम भागती हुई जो है वो विभूषण के पास आती है और उससे कहती है कि महारानी, आयान जो है वो रो रहे हैं। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो जल्दी से उन सबको बो करके वहाँ से जो है वो निकल जाता है। वो अपने बेबी को जो है वो फीड करवाता है, उसे चेंज करवाता है और इसके बाद वो उसको लेके जो है वो वहीं हमारे ब्रेकफास्ट वाले एरिया में जो है वो आ जाता है।
यहाँ जैसे ही हमारा जो नाई था वो देखता है कि जो हमारा विभूषण है वो बेबी को लेके वहाँ आ रहा है, तो वो जल्दी से जो है वो उठता है, उसके रोब्स को जो है वो ठीक करता है, उसके जो है वो बैठने में जो है वो हेल्प करवाता है। यहाँ जो हमारे नए और जो हमारे विभूषण थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो अच्छे फ्रेंड थे। और यहाँ जो हमारा नयो सिंह था वो था तो एक अल्फा, लेकिन एज अ फ्रेंड जब वो उसकी हेल्प करता है तो यहाँ सभी उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं। और जो हमारा नयो सिंह था वो इतनी छोटी से प्रेस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता। तो गाइस आज की स्टोरी में जो है वो यहीं फिनिश करती हूँ। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।